नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मैं देख रहा हूं अवधेश यादव जी लिख रहे हैं, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। विश्व का विशालतम परिवार आज कठिन परिस्थिति से गुजर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। इसमें तो मैं भी कह रहा हूं कि विश्व का विशालतम परिवार कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, लेकिन इस विशालतम परिवार को इस कठिन परिस्थिति में पहुंचाया कौन, पहुंचाने वाले कौन है? आज मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। एक एफिडेविट की बात करने वाला हूं। ये एफिडेविट दिया जा रहा है कोर्ट में, और इस एफिडेविट को मेरे पास जो भेजा है वो भेजा है माननीय कन्हैया शाह जी ने, और इसलिए मैं इस एफिडेविट को आपके सामने रख रहा हूं। आप जरा इस एफिडेविट को प्रभात सामने रखें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये एफिडेविट ये कहा जा रहा है कि निवेशकों ने खुद से लिख करके दे दिया है कि हमारी सहमति से हमने री इन्वेस्ट कर दिया पैसे को, और इसमें सहारा की कोई गलती नहीं है। निवेशक ने अपने मन से सोचा, विचार किया और उसको री इन्वेस्ट कर दिया, जिसको आप कन्वर्जन कह रहे हैं। सहारा कंपनी ने कोई दबाव नहीं डाला। अब ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। हमारे पास जो सूचना है उस सूचना के मुताबिक आदरणीय स्वप्ना राय जी को भी एसएफआईओ ने कॉल कर लिया और उनको पेश होना पड़ा। आज मैं आपको अंदर की बहुत सारी बात बताने वाला हूं मित्रों। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल क्या रहा है, किन लोगों ने सुब्रत राय को कैसे कैसे गुमराह किया और कैसे इस चक्र में फंसा दिया। कुछ तो उनकी गलती रही और कुछ उनके सलाहकारों की गलती रही। आप कल्पना कर सकते हैं कि किनके इशारे पर सुब्रत राय सेबी से लड़ने का मन बना लिया, किनके इशारे पर सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से दो दो हाथ करने का मन बना लिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से दो दो हाथ करने का मन हम लोगों ने भी बनाया। हम लोग भी कर रहे थे कोविड के दौरान। आज भी हमारे योद्धा कोविड को लेकर के काम कर रहे हैं। कॉर्नेल गोंजाल्विस, प्रशांत भूषण, नीलेश ओझा जैसे वकील लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन साक्ष्यों पर लड़ रहे हैं, वैज्ञानिक इनपुट्स के साथ लड़ रहे हैं, डेटा पर लड़ रहे हैं, और उनके खिलाफ लड़ रहे हैं जो संपूर्ण रूप से अवैज्ञानिक हैं, एजेंडा चला रहे हैं, धूर्त हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सुब्रत राय ऐसा नहीं कर सके। सुब्रत राय को किसने गुमराह किया? कौन पीछे से सुब्रत राय को समर्थन कर रहा था कि कोई बात नहीं, आप लड़िए ना, मैं हूं ना, हम लोग हैं ना। आज वो सारे लोग सुब्रत राय को छोड़ करके संपूर्ण अय्यासी में लगे हैं और बड़े बड़े कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी चला रहे हैं। प्रधानमंत्री तक के पास जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, गृह मंत्री के साथ सट करके फोटो खिंचवा रहे हैं, अपने रसूख का हवाला दे रहे हैं। और आज करोड़ों निवेशक दर दर भटक रहे हैं, तो उन्हीं दलालों की वजह से भटक रहे हैं, उन्हीं बेईमानों की वजह से भटक रहे हैं, जिन्होंने सुब्रत राय को सरेआम कहा कि मुझे इतने पैसे दीजिए, मैं आपका काम करा दूंगा, ऑर्डर लिखवा दूंगा। ऑर्डर जो कोर्ट ने कहा है, कोर्ट का ऑर्डर कुछ है लेकिन लिखा हुआ ऑर्डर कुछ आ जाएगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। और यह बात सुब्रत राय ने खुद अपने सहयोगियों से शेयर किया, और यह जानकारी हम तक पहुंच रही है। अब सरेआम मीटिंग में सुब्रत राय ने इसकी चर्चा की। जिसके सामने ये चर्चा कर रहे थे सुब्रत राय, वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उनको इंगित करके, उनके तरफ इशारा करते हुए सुब्रत राय ये बात कह रहे थे कि हमको
किस प्रकार से लोगों ने लूटा है, किस प्रकार से हमें गुमराह किया है। हमने लोगों पर भरोसा किया, लोगों ने हमें धोखा दिया, झूठ बोला, ठगा। कल्पना कर सकते हैं आप, कल्पना कर सकते हैं आप कि सुब्रत रॉय को उनके ही लोग ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो फैसला कर रही है उस फैसले को हम बदल देंगे। कैसे बदल देंगे साहब? जो टाइपिस्ट है, जो टाइप करता है फैसले का ना, उसको खरीद लेंगे। और वो उसको खरीदने का सौदा कितने में हो सकता है? तो 50 लाख में हो सकता है। वो टाइपिस्ट 50 लाख रुपए की मांग कर रहा है, और 50 लाख रुपए अगर हम दे देंगे उनको तो फैसला पलट जाएगा। अब आप सोचिए, क्या सुब्रत रॉय इतने भोले थे? क्या सुब्रत रॉय इतने बेवकूफ थे? क्या सुब्रत रॉय, जो सुब्रत रॉय खुद ये अपनी भरी मीटिंग में अपने सहयोगियों के साथ कह रहे हैं ये बात कि मैं किन पर भरोसा करूं, मेरे खुद के लोग मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ऐसे ही लोगों में वो लोग भी थे जिन्होंने कहा कि कन्वर्जन करा लीजिए। ये बात सही है कि सुब्रत रॉय कन्वर्जन कराना नहीं चाहते थे, वो पैसा लौटाना चाहते थे। सुब्रत रॉय पैसा लेकर के निवेशकों को देना चाहते थे और कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अगर ये आदेश आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, हम पैसा लौटा देते हैं। हमारे अंदर फिर भी अगर ताकत होगी, हिम्मत होगी, हमारी साख होगी, तो हम निवेशकों को समझाएंगे, कहेंगे आप मुझे पैसे दीजिए, और फिर वो अगर हमारे पास पैसा जमा करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं होगी। ये बात सुब्रत रॉय कह रहे थे। लेकिन सुब्रत रॉय के साथ जो उनकी टीम में जो दलाल थे, वो दलाल सुब्रत रॉय को कुछ और राय दे रहे थे, उनको भटका रहे थे, गुमराह कर रहे थे। आज अगर सुब्रत रॉय की कंपनी सहारा ग्रुप इस चौराहे पर खड़ी है जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो मालूम है क्यों? इसलिए नहीं कि सुब्रत रॉय ने गलती कर दी, इसलिए कि चौकड़ी वहां ऐसी भ्रष्टाचारियों की बैठी है जो कोई निर्णय नहीं होने देना चाह रही है। वो किसी भी प्रकार के निर्णय को करवाना चाहती ही नहीं है। वो चाहती है कि सहारा इसी तरीके से बर्बाद हो जाए और यहां जो संपत्ति है उसकी लूट खसोट हो। कहीं किसी जमीन पर कब्जा कर लें, कहीं किसी पैसे को हम लेके चले जाएं, किसी को मैनेज करने के लिए पैसे निकलवा लें, कहीं किसी को ठग लें। लूट का बाजार बन गया है सुब्रत रॉय की वो कंपनी, जिसे सुब्रत रॉय ने पसीने से सींचा था, खड़ा किया था, मेहनत करके खड़ा किया था और लाखों करोड़ निवेशकों का विश्वास जीता था। आज लूट का अड्डा बना हुआ है, क्रॉस रोड पर खड़ा है। जिनकी रोजी रोटी उनसे चली, जिन्होंने करोड़ों उनसे कमाए, आज वही लोग उस कंपनी को तहस नहस होते देखना चाहते हैं, और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए, गंदे स्वार्थ के लिए, चंद कुछ रुपयों के लिए, चंद कुछ करोड़ रुपयों के लिए पूरी कंपनी को बर्बाद करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि यह कंपनी बर्बाद हो जाए, सुब्रत राय के परिवार वाले सारे के सारे लोग भाग जाएं, ताकि हम कब्जा कर सकें। सच्चाई यह है आज के दिन में, और इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि सुब्रत रॉय ने खुद एक मीटिंग में कहा कि हमको तो उन्हीं लोगों ने लूटा जिन पर हमने भरोसा किया। ऐसी बात सुब्रत रॉय कहते थे कि मुझे लोगों ने कहा कि हम आपकी ऑर्डर बदलवा देंगे, इसके लिए आप मुझे पैसे दीजिए, ऑर्डर बदलवा देंगे। आप कल्पना कीजिए कि किन लोगों के साथ सुब्रत रॉय ऑपरेट कर रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं कि सुब्रत रॉय को अकेले गुनहगार साबित करना अनुचित होगा। लाइफ टाइम में, अपने जीवन काल में, एक शख्स अपने ही लाइफ स्पैन में, कोई दूसरी तीसरी पीढ़ी नहीं थी, अपने लाइफ टाइम में वो व्यक्ति काम कर रहे थे, और इससे करोड़ों निवेशकों ने ये बात मेरे साथ टेलीविजन पे आके शेयर कर रहे थे, आज भी शेयर करेंगे। जो लोग आएंगे हमारे साथ जुड़ेंगे वो बताएंगे आपको कि सुब्रत रॉय पैसा देना चाहते थे,
लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, पैसा देना उचित नहीं होगा, इसको कन्वर्ट करा देते हैं, और रातों रात कन्वर्ट हो गया। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि चेकबुक ब्रांचेज में आ गए थे, पैसे आ गए थे, लोगों को चेक से भुगतान करने का जो आदेश था उस पर तामील हो रही थी, और सुब्रत राय का यह आदेश था कि इस पर तामील कर दी जाए, पैसे लौटा दिए जाएं। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जो 2-3 दिन के अंदर ही सारे पैसे लौट गए, चेक लौट गया? किसने किया यह खेल? जिसने वो खेल किया, आज वही लोग चाहते हैं कि किसी को कोई पैसा नहीं मिले। हमें जानकारी मिल रही है, धड़ल्ले से जमीनें बेची जा रही हैं, धड़ल्ले से जमीनें बिक रही हैं, पैसे का वारा न्यारा हो रहा है। बहुत सारे लोगों के जो पीए हैं, प्राइवेट असिस्टेंट, वो करोड़ों में चले गए हैं साहब। उनकी मिल्कियत, उनकी शख्सियत आजकल करोड़ों में हो गई है। ये बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके सहारा के, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, उनकी हैसियत इतनी हो गई है कि वो 50 करोड़ 100 करोड़ के आदमी हो गए हैं।